बच्चे की शताब्दी है। क्रो एवं क्रो ने कहा 20वीं शताब्दी बच्चे की शताब्दी है या बच्चों की शताब्दी है। पील के अनुसार, पील के अनुसार मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। शिक्षा का विज्ञान है। इस पर भी सब इंपोर्टेंट लगा लो। पील की परिभाषा इंपोर्टेंट है। पील की परिभाषा पे भी इंपोर्टेंट लगा लें। मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? शिक्षा का। ये किसने कहा? पील ने। देखिए एक बार सब परिभाषाओं को, तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे जैसा बनाना चाहता हूं वैसा बना दूंगा। वॉटसन, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया और वर्तमान में व्यवहार के स्वरूप को अपनाए हुए है। ये कहने वाले कौन थे? वुडवर्थ। 20वीं शताब्दी बच्चे की शताब्दी है, ये कहने वाले कौन थे? क्रो एवं क्रो। और पील के अनुसार मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। किसका विज्ञान है दोस्तों? शिक्षा का विज्ञान। चलिए राजाओं आगे बढ़ते हैं। एक बार इसको नोट कर लें, साथ के साथ ही नोट करते चलें तुरंत। नोटबुक में जो इंपोर्टेंट पॉइंट है इनको नोट करते चलें। चलिए अब कुछ पॉइंट लिखेंगे। मनोविज्ञान के जनक ये डाल लें, 3 लगा लें। मनोविज्ञान के जनक कौन है बताइए? अरस्तु। कौन है राजाओं? अरस्तु। मनोविज्ञान के जनक अरस्तु। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक। कौन है बेटा शिक्षा मनोविज्ञान के जनक? थॉर्नडाइक। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? मैं बता चुका हूं पहले ही, विलियम वुंट। विलियम वुंट। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम वुंट। अगला, आधुनिक मनोविज्ञान, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम वुंट। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम वुंट। आगे, अमेरिकन मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम जेम्स। ये सभी इंपोर्टेंट हैं, ये सभी इंपोर्टेंट हैं। अमेरिकन मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स। अगला मेरे राजाओं, विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक
विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? जीन पियाजे। कौन है बेटाओ? जीन पियाजे। कौन है? जीन पियाजे। आगे किशोर मनोविज्ञान के जनक किशोर मनोविज्ञान के जनक कौन है बेटा? स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल। किशोर मनोविज्ञान के जनक स्टैनली हॉल। एक बार देखो, मनोविज्ञान के जनक अरस्तु, नोट कर लें। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट। अमेरिकन मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक जीन पियाजे। किशोर मनोविज्ञान के जनक स्टैनली हॉल। और व्यक्तित्व मनोविज्ञान के जनक कौन है बेटा? कौन है? आलपोर्ट। आलपोर्ट। और व्यवहार के जनक, व्यवहार मनोविज्ञान के जनक वॉटसन। और मूल प्रवृत्ति के जनक विलियम मैकडूगल। कौन है बेटा? विलियम मैकडूगल। व्यवहार मनोविज्ञान के जनक हैं वॉटसन। और मूल प्रवृत्ति के जनक हैं विलियम मैकडूगल। एक बार सबको रिवीजन करेंगे। मनोविज्ञान के जनक अरस्तु, शिक्षा मनोविज्ञान के थॉर्नडाइक, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के वुंट, आधुनिक मनोविज्ञान के विलियम वुंट, अमेरिकन मनोविज्ञान के विलियम जेम्स, विकासात्मक के जीन पियाजे, किशोर मनोविज्ञान के स्टैनली हॉल, व्यक्तित्व मनोविज्ञान के आलपोर्ट, व्यवहार मनोविज्ञान के वॉटसन और मूल प्रवृत्ति के जनक विलियम मैकडूगल। राजाओं, इसको तुरंत नोट करें ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। हाँ, इसमें एक और लिख लें, मौलिक व्यवहारवादी। मौलिक व्यवहारवादी कौन है बेटा? मौलिक व्यवहारवादी स्किनर। इसको नोट करें ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। इसको नोट कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। करें नोट। नोट करें, जुड़ते रहें छात्र लगातार। राधे राधे, जुड़ते रहें। जुड़ते रहें मेरे चैनल साइकोलॉजी स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करें, कमेंट्स करें, बेल आइकन को प्रेस करें। साइकोलॉजी स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साइकोलॉजी की लेटेस्ट वीडियो आप तक समय पर पहुंच जाएंगी। आप इसको सब्सक्राइब करें। मैं समझता हूं आपने नोट कर लिया होगा। चलिए आगे चलते हैं।
चलिए, मनोविज्ञान की मुख्य शाखाएं कौन कौन सी हैं? मनोविज्ञान की मुख्य शाखाएं। मनोविज्ञान की मुख्य शाखाएं कौन कौन सी हैं? तो पहली है, नोट करते चलें, सामान्य मनोविज्ञान। दूसरी है असामान्य मनोविज्ञान। तीसरी है तुलनात्मक मनोविज्ञान। चौथी है 4 नंबर प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। पांचवी है औद्योगिक मनोविज्ञान। छठवीं है समाज मनोविज्ञान। छठवीं है समाज मनोविज्ञान। सातवीं है बाल मनोविज्ञान या बाल विकास। नोट करते चलें, सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, तुलनात्मक मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, समाज मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान या इसी को कहते हैं बाल विकास। और यह आपके सिलेबस में भी है, रीट वालों के में विशेषकर इंपोर्टेंट शाखा है। इसका हम विस्तार में अध्ययन करेंगे, इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। इसमें गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। इसमें ये इंपॉर्टेंट है, इसमें गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। अब आइए साहब, 7 के बाद 8 नंबर किशोर मनोविज्ञान। किशोर मनोविज्ञान। नवी है प्रौढ़ मनोविज्ञान। प्रौढ़ मनोविज्ञान। 10वीं है 10 नंबर पर शिक्षा मनोविज्ञान। 11 नंबर पर प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। प्रयोगात्मक तो हो गया आपका विकासात्मक मनोविज्ञान। 11वें नंबर पर है विकासात्मक मनोविज्ञान। कौन सी है? विकासात्मक मनोविज्ञान। 12वें जो नंबर पर है वो है निदानात्मक या उपचारात्मक या क्लिनिकल। निदानात्मक या उपचारात्मक या क्लिनिकल मनोविज्ञान। समस्यात्मक बालकों का अध्ययन किया जाता है। इसमें जो है समस्यात्मक
बालकों का अध्ययन किया जाता है, बालकों का अध्ययन किया जाता है या अध्ययन से संबंधित है। 13 है आपकी पशु मनोविज्ञान। और 14वीं जो है वो है परा मनोविज्ञान। और ये परा मनोविज्ञान जो है यही है आधुनिकतम शाखा, आधुनिकतम शाखा, यानी कि इसको कह सकते हैं हम लेटेस्ट ब्रांच। आधुनिकतम शाखा है, ये लेटेस्ट ब्रांच है, इसमें ये लेटेस्ट ब्रांच है, ये लेटेस्ट ब्रांच है। इसमें क्या है, उलझी हुई गुत्थियों पर चर्चा की जाती है, गुत्थियों पर चर्चा की जाती है। देखें एक बार, नोट करें, मनोविज्ञान की मुख्य शाखाएं सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, तुलनात्मक मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोवैज्ञानिक, औद्योगिक मनोविज्ञान, समाज मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान या बाल विकास। इसमें गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका अध्ययन हम विस्तार से करेंगे। अभी किशोर मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोविज्ञान, प्रौढ़ में गर्भावस्था से लेकर के और वृद्धावस्था तक का अध्ययन जो है वो है शिक्षा मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान। विकासात्मक मनोविज्ञान जो है इसमें गर्भावस्था से लेकर और वृद्धावस्था तक का अध्ययन जो है वो किया जाता है। प्रौढ़ मनोविज्ञान में प्रौढ़ जो है उनका अध्ययन है प्रौढ़ तक का। विकासात्मक मनोविज्ञान, निदानात्मक या उपचारात्मक मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान और परा मनोविज्ञान आधुनिकतम शाखा है, ये उलझी हुई गुत्थियों पर चर्चा की जाती है। इनको आप नोट कर लें एक बार, इसके बाद चलते हैं उतार लिया होगा आपने, आपने लिख लिया होगा। चलते हैं अगला। आइए, शिक्षा मनोविज्ञान। एजुकेशनल साइकोलॉजी सन 1920 में थॉर्नडाइक के प्रयासों से शिक्षा मनोविज्ञान को स्वतंत्र शाखा के रूप में परिभाषित किया गया। किसके प्रयासों से? सन 1920 में थॉर्नडाइक के जो प्रयास थे, उन थॉर्नडाइक के प्रयासों से शिक्षा मनोविज्ञान को स्वतंत्र शाखा के रूप में क्या किया गया? परिभाषित किया गया। थॉर्नडाइक की पुस्तक
शिक्षा मनोविज्ञान था। थॉर्नडाइक की पुस्तक का नाम क्या था? शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा में एरो लगाएं, शिक्षा में बाल केंद्रित शिक्षा का सूत्रपात रूसो द्वारा किया गया। रूसो द्वारा किया गया। रूसो की पुस्तक का नाम है एमाइल। सन 1920 में थॉर्नडाइक के प्रयासों से शिक्षा मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र शाखा के रूप में परिभाषित किया गया कि शिक्षा मनोविज्ञान एक स्वतंत्र शाखा है। थॉर्नडाइक की पुस्तक का नाम शिक्षा मनोविज्ञान था। शिक्षा में बाल केंद्रित शिक्षा का सूत्रपात इंपॉर्टेंट है राजाओं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि शिक्षा के क्षेत्र में बाल केंद्रित शिक्षा का सूत्रपात करने वाले कौन थे? तो थे रूसो। कौन थे? रूसो। रूसो की पुस्तक का नाम एमाइल। देखिए अब शब्द है शिक्षा, हम चल रहे हैं तो इसको भी मैं बता दूं, एजुकेशन। एजुकेशन जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, ई प्लस ड्यूको। इसमें ई का अर्थ है अंदर और ड्यूको का अर्थ है विकसित करना। अर्थात इसकी परिभाषा लिखें तो आएगी, शिक्षा वह है जो बालक में अंतर्निहित शक्तियों को विकसित करती है। शिक्षा के क्षेत्र में बाल केंद्रित शिक्षा का सूत्रपात करने वाले कौन थे राजाओं? रूसो की पुस्तक का नाम एमाइल। एजुकेशन शब्द दो, ई प्लस ड्यूको, ई का अर्थ है अंदर और डीको का अर्थ है विकसित करना। शिक्षा वह है जो बालक में अंतर्निहित शक्तियों को क्या करती है? विकसित करती है। अब देखिए शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषताएं, इसमें से प्रश्न पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। देखिए शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषता है। शिक्षा